हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू HTS हील द स्किन विथ मी डॉक्टर मालनबी। तो आज हम बात करेंगे परसोल AC 2.5% जेल के बारे में। ये बेंजोइल पेरोक्साइड 2.5% इसका कंटेंट है। ये क्रीम एक एंटी बैक्टीरियल एंटीसेप्टिक क्रीम है जो पिंपल्स, एक्ने और एक्ने स्पॉट्स के लिए बहुत ही अच्छा वर्क करती है। पिंपल्स जो कि फेस पे होते हैं, चेस्ट पे होते हैं, बैक पे होते हैं, तो ऐसी सारी कंडीशंस में आप बेंजोइल पेरोक्साइड 2.5% जेल या फिर वॉशेस होते हैं उसको आप यूज़ कर सकते हैं। बेंजोइल पेरोक्साइड एक एंटी बैक्टीरियल एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी कंटेन करता है। इसके अंदर एक केराटोलाइटिक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये क्या करता है, जो अनइवन स्किन टोन होता है, अनइवन स्किन का टेक्सचर होता है, उसको चेंज करता है। अगर जो पिंपल्स आपके फेस पे हो रहे हैं, उसके स्पॉट्स रह जाते हैं, मार्क्स रह जाते हैं, तो उसको ये ठीक करता है और आपकी स्किन का जो टेक्सचर होता है उसको चेंज करता है। अनइवन स्किन को इवन आउट कर देता है, यानी आपकी स्किन खिलने लगती है। जैसे आप बेंजोइल पेरोक्साइड आपके फेस पे यूज़ करते हैं, जो आपके पिंपल्स हैं, एक्टिव पिंपल्स, वो भी ठीक हो जाते हैं। जो पिंपल्स ग्रोथ होती है, होने वाले पिंपल्स होते हैं, उसको भी ये रोकता है। बेंजोइल पेरोक्साइड क्या करता है, जैसे आप पिंपल्स पे इसको अप्लाई करते हैं एज अ स्पॉट ट्रीटमेंट, आपको इसको यूज़ करना है। जब भी आप बेंजोइल पेरोक्साइड आपके फेस पे लगाते हैं एज अ स्पॉट पिंपल्स पे, तो वो वहीं पे उस पिंपल को ड्राई कर देता है। तो इससे थोड़ा बहुत आपकी स्किन ड्राई होती है, स्किन में इचिंग होती है, बर्निंग होती है। किसी की अगर सेंसिटिव स्किन है तो उसको कुछ अलग एलर्जीज वगैरह हो सकते हैं किसी किसी में। तो उस टाइम पे अगर नॉर्मली इचिंग बर्निंग है वो सबसाइड हो जाएगी, जैसे क्रीम एडजस्ट होती है, आपको थोड़ा सा स्किन ड्राई होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र आपको ऐड करना है अपने स्किन केयर रूटीन में। आप एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र अप्लाई करके उसके ऊपर भी आप इसको परसोल AC जेल को अप्लाई कर सकते हैं। एज अ स्पॉट्स ट्रीटमेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ पे आपके पिंपल्स के मार्क्स हैं, एक्ने के मार्क्स हैं, वहाँ पे आप इसको लगा सकते हैं। ये क्या करती है, ये एंटी बैक्टीरियल है। जहाँ पे पिंपल्स की ग्रोथ होती है, जो बैक्टीरियाज होते हैं उसको ख़त्म करती है। इससे आपके प्रेजेंट पिंपल भी ठीक हो जाते हैं, आने वाले पिंपल्स भी रुक जाते हैं। जो सीबम प्रोडक्शन होता है, ऑयल प्रोडक्शन होता है, उसको भी थोड़ा सा कंट्रोल में करती है। आपको आपका फेस वॉश करना है और उसके ऊपर आपको फेस वॉश करके अच्छे से फेस को टैप करके ड्राई करना है। उसके बाद एक अच्छा सा कोई हाइड्रेटिंग जेल अप्लाई करें, उसके ऊपर आपको इस क्रीम को अप्लाई करना है। तो आपको जो ये क्रीम से जो स्किन ड्राई होने के साइड इफ़ेक्ट्स हैं उससे भी आप बच सकते हैं। थोड़ा बहुत जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, बर्निंग, इचिंग, वो थोड़े टाइम के बाद ठीक हो जाती है। उसके लिए आपको डर्मेटोलॉजिस्ट या फिजिशियन के पास जाके पर्सनली कुछ और क्रीम्स और कुछ कंडीशंस, कुछ मेडिसिन, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऑटोमेटिक जैसे ये एडजस्ट हो जाती है, ये ठीक हो जाते हैं आपके साइड इफ़ेक्ट। अब बात करते हैं इसको कितने दिन यूज़ करना है, कब इसका असर होगा। अगर आपके फेस पे पिंपल्स बहुत ही ज़्यादा है, बहुत टाइम तक हैं, तो इसको असर करने के लिए भी आपको टाइम लगेगा। नॉर्मल पिंपल्स हो रहे हैं 1-2, वो तो ठीक हो जाएंगे। अगर किसी को बहुत ही पिंपल्स हो रहे हैं, एक्नेस हो रहे हैं, उस टाइम पे आपको क्या करना है, कम से कम 2 से 3 हफ्ता आपके फेस पे लगाना है, फिर ही आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। समटाइम्स क्या होता है, पिंपल्स की जो ग्रोथ हो जाती है, बढ़ जाती है, आपको लगता है फेस और ख़राब हो रहा है। तो ऐसा नहीं होता है। वो जो पिंपल्स ग्रोथ होती है, बाद में धीरे धीरे करके वो भी ठीक हो जाते हैं। थोड़ा टाइम लगता है ऐसे क्रीम्स को। जब आपके फेस पे पिंपल्स, एक्नेस हो रहे हैं, आपको आपका डाइट पे ध्यान देना है, स्किन को थोड़ा पैम्पर करना है, स्किन केयर रूटीन भी करना है आपको, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। और इस बेंजोइल पेरोक्साइड जेल को आप यूज़ कर सकते हैं। आपको ये आराम से परसोल AC जेल 2.5% आपको ये किसी भी मेडिकल शॉप में आराम से मिल जाएगी। आप जाके बाय कर सकते हैं, या फिर टाटा 1mg इस ऐप पे तो ये ज़रूरी ही होगी, आप वहाँ से भी इसको बाय कर सकते हैं। और इसको आप डेली नाइट में यूज़ करें, इवनिंग एक टाइम में। जब भी ऐसे कुछ क्रीम्स यूज़ करते हैं एक्नेस के ट्रीटमेंट के लिए, आपको क्या करना है, मॉर्निंग टाइम में आपको सनस्क्रीन लगा के ही बाहर निकलना है। सन एक्सपोजर होने से थोड़ा बचना है आपको। हैट्स, स्कार्फ वगैरह यूज़ करना है जिससे आपकी स्किन सन एक्सपोजर से बच सके, सन प्रोटेक्शन करना है। और इस क्रीम को आप यूज़ करें 2 से 3 हफ्ता, फिर ही आपको उसके रिज़ल्ट मिले। 1, 2, 3, 4 ऐसे पिंपल्स हैं नॉर्मल हो रहे हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छी, आप यूज़ करें तो ठीक हो जाएगा। आप इसको रख सकते हैं घर में। इसको मैं भी पर्सनली यूज़ करती हूँ। जब 1 या 2 पिंपल्स होते हैं, उसको एज अ स्पॉट लगा देती हूँ, फिर वो ठीक हो जाता है। समटाइम्स डस्ट पॉल्यूशन, आजकल का जो डस्ट पॉल्यूशन है उसकी वजह से ऐसा हो जाता है।
तो उस टाइम में आप इसको आपके पास पर्सनली रख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ये जेल फॉर्म में आता है और यूज़ करने के लिए बहुत ही ईजी है। आप इसको इवनिंग टाइम में आराम से लगाएं, जहाँ जहाँ मार्क्स हैं, पिंपल्स हैं और जहाँ पे ज़्यादा ही पस वाली पिंपल्स हो रहे हैं, उसको आप लगा के बाद में एज अ स्पॉट भी उसको लगा के रात में छोड़ दें होल नाइट। पहले आपको क्या करना है, इस क्रीम को आपको स्किन पे एडजस्ट करने के लिए हाफ एन आवर तक आपको लगा के छोड़ना है, फिर रात में नॉर्मल पानी से फेस वॉश करके सोना है। थोड़े दिन, एक हफ्ता होता है आपकी स्किन पे एडजस्ट होती है, उसके बाद ही ओ पूरा नाइट इसको आपको छोड़ना है फेस पे लगा के। पहले आप आधा घंटा ट्राई करें, फिर उसके 1 वीक के बाद या 1 हफ्ते के बाद पूरे फेस पे लगा कर छोड़ें। तो आपको ज़्यादा कुछ साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे जब ये एडजस्ट होगी। बहुत सारे लोग बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते रहते हैं स्किन केयर के रिलेटेड, कुछ स्किन की डिसीज़ के रिलेटेड। अगर कुछ भी क्वेश्चंस हैं, कुछ डाउट्स हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। जितना हो सकता है मैं उतना रिप्लाई करती हूँ। अगर किसी सवाल के जवाब होते हैं, क्वेश्चंस के आंसर्स होते हैं, उस टाइम में मैं सिर्फ वीडियो या सिर्फ टेक्स्ट में मैं नहीं बता सकती, तो उस टाइम में मैं वीडियो में बताने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग HTS।